हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट बात करेंगे इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन का पेपर टाइटल रहेगा मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस सीरीज। मेरे पास डी रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए कि 2 घंटे का आपको समय दिया गया था, जो कि आपका 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहा था। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 75 में से आपको 65 को ही हल करना था। तो 65 में से आपको कम से कम 22 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि 33% पे आप लोग पास रहते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिनके पास भी ये क्वेश्चन पेपर रहे, ताकि उनके को भी आंसर जो है अपने पता चल सके। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अध्ययन करती है, किसका अध्ययन करती है, सार्वजनिक आय का अध्ययन करती है, सार्वजनिक ऋण का अध्ययन करती है और सार्वजनिक व्यय का अध्ययन करती है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डाल्टन ने किया था। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैगनर नियम संबंधित है। तो वैगनर का नियम किससे संबंधित हो जाएगा, बजट से संबंधित है, सार्वजनिक ऋण से संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से संबंधित है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो बैंक ड्राफ्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस बैंक का नाम बताइए जिसकी भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो राइट यहाँ पे आंसर आपको लगा देना है भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा हो जाएंगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST बोलते हैं वो क्या है। तो राइट आंसर आपको लगा देना एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता और आप GST भर देते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आयकर लगाया जाता है। तो आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है, स्थानीय सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है। उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बैंक दर जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का वित्त मंत्री कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है निर्मला सीतारमन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है शक्तिकांत दास। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे ऊंचे मूल्य का कौन सा नोट रिजर्व बैंक द्वारा चलन में है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स में करना है। और जिनको भी अपना आंसर चेक करना है वो एक बार कमेंट ज़रूर चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में मुद्रा की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। राइट आंसर आपको लगा देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मुद्रा की मात्रा नियंत्रित की जाती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन बैंक नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है LIC एक बैंक नहीं है। ठीक है, PNB बैंक है, SBI बैंक है, HDFC बैंक है। LIC एक आपका जीवन बीमा हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, व्यापारिक बैंक कौन सी नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लोन या फिर ऋण उपलब्ध कराना। ये इसका काम नहीं रहेगा। ठीक है, मुद्रा का निर्गमन में ये सिर्फ कॉइन का निर्गमन नहीं करते। ठीक है, जो आपका RBI हो जाएगी वो सिर्फ सिक्के नहीं बनाती है, बाकी मुद्रा का निर्गमन करती है, बैंकों को नियंत्रित करती है, सरकार का बैंक भी है। तो औद्योगिक हेतु उद्देश्य यानी कि ये आपको जो है ऋण नहीं देती है, आपका पैसा जमा नहीं करती है। ठीक है, ये जो है बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साख निर्माण प्रक्रिया संपादित की जाती है। तो साख निर्माण प्रक्रिया जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है।
रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, ग्रामीण बैंक द्वारा की जाती है। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खुले बाजार की क्रियाएं संबंधित हैं। खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाओं से संबंधित है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैधानिक आरक्षित अनुपात बराबर होता है। वैधानिक आरक्षित अनुपात किसके बराबर होता है? राइट आंसर आपको लगाना है CRR प्लस SLR के। ठीक है, CRR का मतलब हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, SLR का मतलब हो जाएगा संविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मांग जमा के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? मांग जमा के अंतर्गत चालू खाता जमा व सावधि जमा शामिल होते हैं। मांग जमा के अंतर्गत चालू खाता जमा एवं बचत खाता जमा शामिल होते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक ऋण प्रदान नहीं करता है। तो बैंक ऋण प्रदान नहीं करता है शराब पीने तथा जुआ खेलने के लिए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार का बैंक जमा उच्चतर ब्याज दर पर करता है? राइट आंसर आपको लगा देना है सावधि जमा खाता। ठीक है, फिक्स टाइम डिपॉजिट। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। ये केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। ये देश की अपेक्ष सर्वोच्च बैंक है। तो उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैन का तात्पर्य है। तो पैन का मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है स्थायी लेखा नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक पासबुक है। तो बैंक पासबुक क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक खाते के लेन देन का विस्तृत विवरण हो जाएगा, खाते का बैलेंस विवरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खाता भुगतान के चेक का भुगतान होता है। खाता भुगतान के चेक का भुगतान खाते में जमा द्वारा होता है बाय डिपॉजिटिंग इन बैंक अकाउंट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एटीएम का प्रयोग किया जा सकता है के लिए। एटीएम का जो उपयोग है किसके लिए किया जा सकता है? कैश विड्रॉ के लिए किया जा सकता है, आप जब मर्जी पैसे निकाल के ला सकते हैं। अकाउंट इंक्वायरी के लिए किया जा सकता है, खाते की जानकारी के लिए किया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए किया जा सकता है, खाते के विवरण के बारे में आप पता कर सकते हैं। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक में खाता कौन खोल सकता है? तो बैंक में खाता जो है आपका भारतीय नागरिक खोल सकते हैं, प्रवासी भारतीय भी खोल सकते हैं, निरीक्षक भी खोल सकते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक की तरलता का तात्पर्य है। तो बैंक की तरलता का तात्पर्य हो जाएगा ऋण बनाने की इनकी क्षमता होती है। ठीक है, अपनी परिसंपत्तियों को नकदी में बदलने की इनकी क्षमता होती है, अपने जमाकर्ताओं को उच्च दर पर ब्याज देने की इनकी क्षमता होती है। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? राइट आंसर आपको लगाना है 12। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उच्च शक्ति मुद्रा है। तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है आरबीआई द्वारा सृजित मौद्रिक आधार हो जाएगा, व्यापारिक बैंकों के रिजर्व तथा जनता के पास मुद्रा का योग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्थायी जमा की अधिकतम अवधि होती है 10 वर्ष की होती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टीडीएस मीन। टीडीए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? टैक्स डेडुकेटेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डेडुकेटेड एट सोर्स। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसान विकास पत्र जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर आपको लगना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या मुद्रा का एक कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है टैक्स का संग्रह करना। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रेशम के नियम से तात्पर्य है। ग्रेशम के नियम से क्या तात्पर्य है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा
को चलन से बाहर कर देती है, ग्रेशियम का नियम कहता है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1949। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजारों में प्रतिभूतियों का विक्रय करती है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता जो है क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के स्वीकृत बिलों की पुनर्कटौती करता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा 100% बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा? तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा यदि अन्य चीज़ें स्थिर रहें? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा दे रहे हैं 100% घट जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रा पूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। मुद्रा पूर्ति की सर्वाधिक तरल माप हो जाएगी M1। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन M1 की गणना यानी कि माप की सही विधि है? राइट आंसर आपको लगाना है जनता के पास चलन मुद्रा प्लस मांग जमा प्लस RBI की अन्य जमा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन फिशर की विनिमय समीकरण है? तो निम्न में से फिशर की विनिमय समीकरण कौन सी है? राइट आंसर आपको लगाना है MV = PT। ठीक है, MV किसके बराबर होती है? PT के। 47 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या मौद्रिक नीति का एक उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का एक उपकरण नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है कर की दर। ठीक है, कर की दर जो हो जाएगा मौद्रिक नीति का एक उपकरण नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का भार जो है किया जाता है किसके द्वारा? उस व्यक्ति द्वारा जिस पर ये आरोपित होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो व्यक्ति भरता है जिस पर उसको लगाया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काराघात का संबंध है। काराघात का संबंध किससे है? कर का अंतिम मौद्रिक भार से हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर परिहार है। तो कर परिहार क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है कानून सम्मत तरीके से कर दायित्व को कम करना। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में GST लागू हुआ था। भारत में GST 2017 को लागू होता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाफर वक्र जो है संबंध स्थापित करता है। लाफर वक्र जो हो जाएगा कर राजस्व एवं कर की दरों के बीच संबंध स्थापित करता है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करारोपण का सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त सिद्धांत हो जाएगा कर दे योग्यता सिद्धांत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर दे योग्यता सिद्धांत। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किन करों को दूसरों पर वितरित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर आपको लगाना GST को नहीं किया जा सकता है। निगम कर, उत्पाद शुल्क, यानी कि इन सभी को किसी दूसरे पर वितरित नहीं किया जा सकता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिकतम सामाजिक लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सीमांत सामाजिक त्याग बराबर हो सीमांत सामाजिक लाभ के। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरकारी आय तथा व्यय से संबंधित नीति है। सरकारी आय तथा व्यय से संबंधित नीति हो जाएगी राजकोषीय नीति। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसके अलावा सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? निम्न में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो भू राजस्व जो हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि आपूर्ति अधिक लोचदार है तो कर का मौद्रिक भार पड़ेगा किस पर पड़ेगा? क्रेता पर अधिक पड़ेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब सरकार का खर्च कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो ये हो जाएगा घाटे का बजट। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का अकुशल विवरण होता है उसको जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? बाजार असफलता के नाम से जाना जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करता है और इसमें
कोई रुचि नहीं रखता। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं जो हो जाएंगी जीवन तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इन वस्तुओं की आपूर्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरिट वस्तुएं उत्पन्न करती है। तो मेरिट वस्तुएं क्या उत्पन्न करती है? राइट आंसर आपको लगाना है सकारात्मक बाधाएं उत्पन्न करती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक ऐसी वस्तु जो प्रतिद्वंदी प्रकृति की होती है। एक ऐसी वस्तु जो प्रतिद्वंदी प्रकृति की होती है। राइट आंसर आपको लगा देना है निजी वस्तु हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संपूर्ण मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। संपूर्ण मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करेंसी के निर्गमन का संपूर्ण अधिकार है। करेंसी के निर्गमन का संपूर्ण अधिकार किस पर है? राइट आंसर आपको लगाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र बैंक। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रा गुणक को किस रूप में भी जाना जाता है। मुद्रा गुणक को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है साख गुणक जमा गुणक। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उच्च शक्ति मुद्रा वह है जिसका सृजन द्वारा किया जाता है। तो जिसका सृजन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा पूर्ति का मापक नहीं है। मुद्रा पूर्ति का मापक नहीं है, तो इसमें आपका ज़्यादा संभावना M4 या फिर M0 में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट्स में कर देंगे 69 का क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वो कौन सी वस्तु है जिसमें सामान्यतः सभी के द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है मुद्रा हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू कवर कराऊंगा। ठीक है, क्या करूँगा? जीके के टॉप एमसीक्यू कवर कराऊंगा। तो आप क्या करेंगे हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट किया है जहाँ पे मैं आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराता हूँ। ठीक है, आप किसी भी सेमेस्टर में हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेमेस्टर में आएंगे, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो व्हाट्सअप चैनल को भी आपको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करेंगे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोहरे संयोग की समस्या किसके द्वारा हल कर दी गई। दोहरे संयोग की समस्या किसके द्वारा हल कर दी गई? राइट आंसर आपको लगा देना है मुद्रा द्वारा हल कर दिया गया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 रुपये के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार में वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपये के सिक्के जारी करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का है। मुद्रा का कौन सा कार्य हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना विनिमय का माध्यम है, मूल्य संग्रह है, मूल्य का मापन करता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थशास्त्र में निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक उठाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है नगद जमा राशि दर में कमी करके, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेपो रेट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो रेपो रेट जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, मैंने PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप PDF के लिंक पर क्लिक करके PDF को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ये अपलोड है, तो वहाँ से आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको PDF पे ले जाएगा, आप तुरंत इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।